हाँ, तो आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो नल एक हौज को 3 घंटे 4 घंटे में भरते हैं, ठीक है। दो नल है, यानी एक ए है, मान लो 3 घंटे में भर रहा है और बी 4 घंटे में भर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला है, एक निकासी नल है, इसे 2 घंटे में खाली कर रहा है। एक निकासी, मान लो सी है, माइनस लगा दे रहे हैं, इससे ये क्या करने वाला है, ये खाली करने वाला है। सी कितने घंटे में खाली कर रहा है, ये आपका दिया है 2 घंटे लगा रहा है खाली करने में, ठीक है। 3 नल है, 2 भरने वाले, एक निकासी नल है। ये 2 घंटे में खाली कर रहा है, ये 3 घंटे में भर रहा है, ये 4 घंटे में भर रहा है। यहां से तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि हौज कितने लीटर क्षमता का है, टोटल हौज, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो 3 चौके 12, 4 3 12 और 2 6 के 12, -6 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ये कि ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर सकता है, बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर सकता है और सी 1 घंटे में -6 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये तीनों मिल करके ये टोटल जो 12 लीटर का हौज है उसको कितने समय में भरेंगे, ठीक है। यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये सी क्या है, खाली करने वाला है, ठीक है। ये तीनों मिल करके टोटल ये कितना है, 12 है। 12 लीटर का हौज है, तीनों मिलकर कितने समय में भर देंगे। तो 4 3 7, 7 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, -6 गया 1, यानी कितना समय लगेगा, 12 घंटा। यानी 12 घंटा में तीनों मिल करके इस टोटल हौज जो 12 लीटर का है उसको क्या कर देंगे, भर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, भर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, डी आपका करेक्ट है, ठीक है। डी आपका करेक्ट है। तीनों मिल करके टोटल हौज है ना 12 लीटर का, उसको कितने समय में भरेंगे, ये जितना इनकी क्षमता है उसको सबको जोड़ करके भाग कर देंगे, ठीक है। इसको जोड़े थे तो देखो ये कैसे आया था, 4 + 3 और -6, यानी 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। तीनों को यहाँ जोड़ दिए, जोड़ के भाग कर दिए तो आ जाएगा 12 घंटा, ठीक है। तो डी आपका सही। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कहा है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर रहा है। यानी एक नल है ए, मान लो वो 8 घंटे में भर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, परंतु टंकी में छेद है, यानी एक छेद है, यानी खाली करने वाला एक नल है, ठीक है। वो होने के कारण इसे भरने में 2 घंटा अधिक लग रहा है। यानी ए है और एक खाली करने वाला, यानी बी, मान लो बी को माइनस ऐसे दिखा रहे हैं, ये खाली करने वाला है, यानी खाली करने वाला है टंकी को, है ना। तो कितने समय अधिक लग रहा है, 2 घंटा अधिक, यानी 8 से 10 हो जा रहा है, ठीक है। यही ना बोला है कि टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। यानी ये 8 घंटे में भर रहा है, खाली होने की वजह से इसे 2 घंटे अधिक लग रहा है, यानी 10 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम लेकर के टोटल टंकी की चाहे हौज की क्षमता कितना लीटर का है वो पता करेंगे, ठीक है। तो कितना इसका एलसीएम हो जाएगा, 10 दूनी की 10 10 चौके 40, 40 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भरी टंकी को खाली करने में ये छेद कितना समय लेगा, यानी बी कितना समय लेगा इसको खाली करने में। तो बी का पहले क्षमता निकालेंगे कि वो 1 घंटे में कितना लीटर पानी वो खाली कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये ए 1 घंटे में 5 लीटर खाली भर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ ए और प्लस बी यानी खाली करने वाला 1 घंटे में 4 लीटर भर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ए की क्षमता हमको पता है कितना है, 5। तो यहाँ क्या रखेंगे कि 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, यानी -1 रखेंगे, ठीक है। तो 5 में से -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, यानी बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। तो बी कौन है, खाली करने वाला है, ठीक है। बी क्या है, खाली करने वाला है। तो टोटल है 40 लीटर का हौज है, चाहे टंकी है ना, इसको बी कितने समय में खाली कर देगा, इसकी क्षमता 1 आ गई तो 1 से भाग कर दो, यानी कितना
40 है ना, 40 क्या है, घंटा है कि मिनट है, 40 क्या दिया है 40 घंटे, ठीक है। 40 घंटे में क्या करेगा, खाली कर देगा, घंटा में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी करेक्ट है, बी आपका ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। खाली करने वाला का बस क्षमता मालूम हो गया -1, ठीक है। तो या तो ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट a + b इसमें है और a इसमें है, तो इसमें से डायरेक्ट घटा दो, एक आ जाएगा, ठीक है। a कट जाएगा, b का आ जाएगा 1, वो -1 आ जाएगा, यानी 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। या तो ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ से भी -1 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम बार बार बताए हैं कि a पता है तो यहाँ पर अपने मन से क्या रखेंगे कि ये 4 आ जाएगा, तो -1 रखे, तो इसका मतलब b का -1 क्षमता आ गया, ठीक है। इतना माने b 1 घंटे में कहिए -1 लीटर, यानी 1 लीटर वो खाली कर रहा है, ठीक है। तो बस टोटल है 40, 40 में -1 से भाग कर दिए, यानी 40 घंटे में b अकेले पूरे टंकी को खाली कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर रहा है, यानी ए है 3 घंटे में भर रहा है। उसके बाद फिर बोला है क्वेश्चन में कि 2 निकासी पाइप है, ठीक है, 2 यानी खाली करने वाला पाइप है, मान लो बी और सी 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर रहे हैं, यानी बी 6 घंटे में खाली कर रहा है और सी 10 घंटे में खाली कर रहा है, यानी माइनस लगा दिए, इसका मतलब कि खाली निकासी नल है, यानी खाली करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा ये कि तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले टंकी का पूरा कितना टंकी है, कितना लीटर का है वो हम पता करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 30, ये भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा -5, क्योंकि ये -5 ये खाली करने वाला है, ये कितना हो जाएगा -3, इसका मतलब कि ये 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरता है, ये 1 घंटे में -5 लीटर पानी खाली करता है, चाहे ये एक घंटे में 3 लीटर पानी खाली करता है। माइनस का मतलब क्या हुआ, 3 लीटर खाली कर रहा है, इस तरह से कहने का मतलब है। तो तीनों मिलकर के टोटल टंकी को कितने समय भरेंगे, खाली करेंगे, कैसे पता करेंगे, A + B + C, ये खाली करने वाला है, ये भी खाली, माइनस लगा दिए, तीनों मिलेंगे, तीनों टंकी मिलेंगे तो टोटल है 30, इनकी क्षमता जोड़ लो 10 है, ठीक है। अब 5 3 8 है, -10 में से 8 गया, इसका मतलब ये भरेंगे, 10 में से 8 गया कितना 2, ठीक है, माइनस नहीं आएगा 2 आएगा, तो इसका मतलब कितना लगाएंगे 2 15, यानी 15 घंटे में क्या कर देंगे, तीनों मिलकर के इस 30 लीटर पानी को 15 घंटे में भर देंगे, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है, डी आपका करेक्ट है, ठीक है। तीनों मिल करके, एक भरने वाला है, 2 खाली करने वाला है ना, तीनों अगर चलेंगे तो पूरा 30 लीटर का जो टंकी है ना, उसको देखो, इसको जोड़ दिए, 10 है, 5 3 8 है, 10 में से -8 घटा देंगे तो 2 से भाग कर दिए, यानी 15 घंटे में भर देंगे 30 लीटर पानी, ठीक है। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, यानी एक ए है, मान लो एक बी पाइप है, इससे ये 3 गुना है, यानी क्षमता दे दिया है, ठीक है, क्षमता दे दिया है, 3 और 1 का अनुपात दे दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, यानी दोनों मिलकर 36 मिनट में भर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 4, और दोनों मिलकर 36 मिनट में भरते हैं, यानी A + B मिलकर के 36 मिनट में भर रहे हैं। तो टोटल यहाँ से टंकी की धारिता हमको मालूम चल जाएगा कि कितनी टोटल टंकी की क्षमता है ना, कितना लीटर के, तो क्या करेंगे 4 में 36 से गुणा कर देंगे,
ठीक है, तो इतने लीटर की टोटल ये टंकी हो गया। ठीक है, 36 मिनट में दोनों भर रहे हैं, 36 मिनट से और 4 का दोनों का अनुपात जोड़ दिए, 4 है, 4 में 36 से गुणा कर दिए, है ना, तो टोटल इतने लीटर की टंकी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद बोला है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है ये कि धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा। तो धीमा गति कौन है, जिसकी क्षमता कम है, यानी बी। बी कितना समय लगेगा, 4 गुणे 36 बटा में 1 से भाग कर देंगे। ठीक है, यही ना होगा, 1 से भाग कर देंगे तो कितना समय होगा, गुणा कर दो, 4 छके 24 हासिल 2, 4 3 12 13 14 144, कितना हो जाएगा 144 मिनट। यानी बी 144 मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा। खाली करने वाला पूछा है ना, धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय में भर देगा, यानी देखो 144 मिनट में भर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है, 2 घंटे पर, देखो इसको घंटे में बदलना है। ठीक है, इसको पहले 144 मिनट है तो इसको घंटे में बदल दो, 144 है तो 60 से भाग कर दो, घंटे में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कटाएंगे किससे, 12 12 144 और 12 5 60। ठीक है, फिर 5 से 5 दूनी के 10 10 और 2 बटे में 5। ठीक है, इतना ये क्या हो जाएगा, घंटा में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिनट में बदल दो, इस वाले को 2 बटा 5 60 से गुणा कर दो, 12 5 60, यानी क्या हो जाएगा 2 घंटा 15 30 मिनट, ये 12 है ना, 5 12 2 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट, यानी 2 घंटा 24 मिनट में क्या कर देगा, बी जो है उसको भर देगा। टोटल टंकी की क्षमता इतना लीटर का है, बी का अकेले का एक क्षमता है, 1 से भाग कर दिए, इतना मिनट में है, तो इतना आंसर नहीं दे रहा है। अब इसको मिनट को घंटे में बदला है तो यहाँ घंटे में बदल दिए, तो यहाँ 2 सही 2 बटा 5 घंटा हुआ, इसको हम क्या कर दिए, मिनट में चेंज कर दिए, तो इसमें 60 से गुणा कर दिए तो मिनट में हो गया। ठीक है, मिनट में हो गया, तो ये 2 घंटा हुआ, ये कितना हो जाएगा 12 दूनी के 24 मिनट हो जाएगा। तो ठीक है, कौन सा आंसर आ रहा है सही, डी आपका करेक्ट है, डी आपका करेक्ट। ठीक है, ये इससे 3 गुना क्षमता है इसके पास। ठीक है, और a प्लस बी 36 मिनट में कर रहे हैं दोनों, है ना, भर रहे हैं इसको, और टोटल 3 और 1 4 इनकी क्षमता है, तो 36 से गुणा कर दिए तो टोटल पानी की क्षमता यानी हौज का क्षमता इतना लीटर का है, हौज ये हमको पता चल गया, चाहे पानी का इतना लीटर क्षमता ये पता चल गया। बी पूछा है कि बी से कितने समय में भरेगा, तो इतने में इसकी क्षमता 1 है तो 1 से भाग कर दिए, 144 मिनट में भरेगा। इसी को बस चेंज कर दिए तो 2 घंटा 24 मिनट में ये भर देगा बी, है ना। अगर पूछता कि ए इसको कितने समय में भरेगा, तो इतने में 3 से भाग कर देते, इसकी क्षमता तो 3 है, 3 से भाग कर देते, तो ये पता चल जाता कि ए इसको कितने समय में भरता है। ठीक है, देखिए एक और तरीका है इसको हल करने का। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हम बताए थे, जैसे ये बताइए, देखिए यहाँ पर दिया है, जैसे इनका दिया है रेशियो, यानी क्षमता दिया है 3 और 1 का, यानी ए है और एक बी है। ठीक है, यहां से इनका क्षमता दिया है, यानी ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है ना। मिनट है तो मिनट को, घंटा है तो घंटा कहना है। ठीक है, टोटल कितना टंकी क्षमता है हमको नहीं पता है, टोटल कितना कैपेसिटी है टंकी की चाहे हौज की नहीं पता है, तो 1 मान लेंगे। ठीक है, अब बोला है कि दोनों मिल करके इसको 36 मिनट में भर रहे हैं, तो इसको टोटल ये टंकी की क्षमता है इतना लीटर की, दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, x है और दोनों मिल जाएंगे 3 और 1 4। ठीक है, इतने समय में भरेंगे, और दोनों मिलके वो बोला कितना है 36 मिनट में बोला है। ठीक है, यानी a प्लस बी मिलकर पहले टंकी को इतने समय में भरेंगे। ठीक है, लेकिन बोला है कि वो कितने में भर रहे हैं 36 मिनट में, तो इसके जगह पर 36 रखो, यानी x बराबर 4। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 गुणे 4। ठीक है, तो टोटल वर्क हमको यहाँ से निकल गया, टोटल वर्क है टोटल पानी की क्षमता, यानी कितना लीटर का पानी है यहाँ से निकल गया। बी का पूछा है तो बी का हम निकाल देंगे यहाँ पर 36 गुणे 4 बटा में 1, तो अभी इसको किए थे कितना आया था 144 मिनट। ठीक है,
इसी को अभी बदल देते घंटे में तो कितना आएगा, 2 घंटा 24 मिनट। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, 2 घंटा 24 मिनट आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर रहा है। यानी एक पाइप है, किसी टंकी को कितने समय में भर रहा है, 5 घंटे में भर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है फिर से देखो, परंतु इसकी तली में एक छेद है। ठीक है, एक छेद वाला भी एक पाइप है ना, चाहे एक छेद है निकासी नल वाला है ना, निकासी करने वाला एक छेद है, होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लग रहा है। यानी ए 5 घंटा में भर ही रहा है, लेकिन एक निकासी नल है यानी बी मान लो ये क्या है, खाली करने वाला कहो चाहे निकासी नल कहो, है ना, ये तब जाके ये बोला है कि इससे कितना 30 मिनट अधिक समय लग रहा है। ठीक है, तो 5 + 30 मिनट अधिक लग रहा है, जोड़ दो इसमें। ठीक है, इतना समय अधिक लग रहा है, यानी ये 5 घंटे में भर रहा है। बोला है कि एक निकासी नल है ना, एक छेद होने के कारण ये कितने समय में भर रहा है, 30 मिनट, इससे अधिक समय लग रहा है भरने में। ठीक है, तो देखो ये घंटा है, ये भी मिनट है, तो इसको घंटे में बदल दो, यानी 5 + 30/60 ये घंटा हो जाएगा। 30 दूनी के 60, 1/2, यानी 5 दूनी के 10, 11/2 घंटा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हम टंकी का ए मालूम हो गया, ए + बी का वैल्यू मालूम हो गया, इसके वजह से हम पूरे टंकी का कितना लीटर की टंकी है एलसीएम निकाल के पता कर लेंगे। तो इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 55, तो ये कितना हो जाएगा 11 बार में जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 11 × 5 = 55, 5 दूनी के 10, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ए है ना 1 घंटे में 11 लीटर पानी भर रहा है, और ए और एक निकासी नल मिल करके 1 घंटे में 10 लीटर पानी भर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो पूछा है कि बी खाली करने वाला है, बी पूरे टंकी को कितने समय में खाली करेगा, तो उसके लिए बी की हमको क्षमता पता करना होगा, 1 घंटे में वो कितना खाली कर रहा है ये पता करना होगा। तो ये तो मालूम है कि 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है 11, तो यहाँ पर क्या माइनस करके रखें कि 10 आ जाए, तो यहाँ -1 रखेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यानी ए का क्षमता कितना हो गया -1, यानी ए 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर वो निकाल रहा है। ठीक है, तो पूरा कितना है 55, यानी बी खाली करने वाला, तो बी से कितने समय में खाली कर देगा, यानी 55, इसका क्षमता कितना हो गया -1, यानी 55 घंटा लगेगा बी को पूरी टंकी को खाली करने में। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए करेक्ट है, ये खाली करेगा बी, ये खाली करने वाला ही है। ठीक है, तो 55 घंटा लगेगा, पूरे टंकी जो 55 लीटर का है उसको खाली करने में 55 घंटा लगेगा। ठीक है, इस तरह से पता कर लिए। और नहीं तो अगर इस तरह से नहीं करते तो यहाँ पर ए + बी है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ए कट जाएगा तो बी बचेगा ना, इसका मतलब 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, तो बी का यहाँ पर आ जाएगा, तो बी का -1 हो गया, तो बस -1 से भाग कर दो। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नल P तथा Q किसी टंकी को 12 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं। यानी एक P है 12 घंटे में भर रहा है और Q 15 घंटे में भर रहा है, यही ना बोला है, ये चीज बोला है, मिनट है, सॉरी, P 12 मिनट में भर रहा है, Q 15 मिनट में भर रहा है। उसके बाद फिर क्या बोला है, दोनों एक साथ खोल दिया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब सबसे पहले इनका दोनों का एलसीएम ले लो, यही टोटल पानी की क्षमता, चाहे हौज का टोटल लीटर का कितना हौज ये हमको पता चल जाएगा, यानी पूरी टंकी कितनी लीटर की क्षमता की है वो पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है
कि दोनों एक साथ खोला जाता है। देखो यहाँ पर लाइन पर पहले इसको समझ लो, दोनों यानी P और Q एक साथ खोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला है, 3 मिनट बाद, यानी 3 मिनट का मतलब ये 3 मिनट तक ये खोला गया है, यहां तक मान लो 3 मिनट तक खोला गया है, ठीक है। इसके बाद 3 मिनट के बाद बोला है कि P को बंद कर दिया गया है, यानी P को बंद कर दिया गया है। तो जो Q है उस पानी को यहां से यहां तक जितना लीटर का होगा शेष इसको भरेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों भरने वाले हैं, यही चीज ने कहा है, ये चीज बोला है। उसके बाद फिर बोला है कि Q टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी Q टंकी को कितना समय में भरने में समय लगाएगा, यही पूछा है, ठीक है। तो चलो इसको हल कर दें। यहाँ से टोटल लीटर का क्षमता हम पता कर लेंगे, कितना आ जाएगा 60, तो 12 5 60 और 15 चौके 60, ठीक है। तब देखो P प्लस Q है, यहाँ पर 3 मिनट तक कितना लीटर पानी भर देंगे, ये 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है, ये Q 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, ठीक है। तो P प्लस Q की क्षमता कितना हो जाएगा, 5 4 9, यानी 3 × 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, 27 लीटर ये पानी भर देंगे यहाँ तक 3 मिनट में, 27 लीटर पानी भर दिए। अब शेष कितना लीटर पानी बचेगा, शेष से 60, ठीक है, शेष है 60, इसमें से 27 घटा दो तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 33 लीटर बचेगा शेष। इसी को अब Q अकेला भरेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ P को बंद कर दिया गया है, तो Q भरेगा। तो Q का हमको क्षमता पता है 4, तो 33 में 4 से भाग कर दो, Q इतने समय में भर देगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इतना मिनट है ना, इतना मिनट में भर देगा, तो भाग कर दो, कितना हो जाएगा 4 7 4 8 32, और 8 सही 1/4 मिनट में भर देगा, ठीक है। तो Q का पूछा है कि पूरा सब काम कितने समय में खत्म होगा, ये पूछा है। तो बोला है ना कि Q बस पूछा है कि Q कितना समय लग रहा है, तो 8 सही 1/4 मिनट, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सही है इसमें, डी करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इतना ओनली Q ही भरेगा, ठीक है, उसको कितना समय लगेगा, 8 सही 1/4 मिनट, ठीक है, यही पूछा था, यही आपका आंसर होगा। क्योंकि शेष कितना बचेगा 33 लीटर, ऐसी को Q ओनली करेगा, यानी Q इसको क्या करेगा, भरेगा। 33 को 4 से भाग कर दी, 8 से 1/4 मिनट में भर देगा, ठीक है। तो इस पे समझ लिए। तेईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हौज में 3 पाइप है, ठीक है, 2 पाइप 3 घंटे 45 मिनट में भरते हैं, ठीक है। एक पाइप 3 घंटा में भर रहा है, और बी पाइप जो है 3 घंटा 45 मिनट में भर रहा है, ठीक है। कितना भर रहा है, 3 घंटा 45 मिनट में भर रहा है। और जबकि तीसरा पाइप सी खाली करने वाला है, यानी सी खाली करने वाला है, उसको 1 घंटे में भर रहा है, ठीक है, ये चीज दिया है। तो ये बताओ, ये 45 मिनट है तो इसको घंटे में बदल दो यहाँ पर, यानी 3 घंटा 45 मिनट है तो इसको घंटे में बदल दो, 60 से भाग कर दो तो घंटा में बदल जाएगा, ठीक है। तो 15 3 45, 15 चौके 60, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 3 15, 15 बटे में कितना हो जाएगा 4, ये 15 बटे में 4 हो जाएगा, इतना ये घंटा हो जाएगा। इसको बदल दिए तो कितना हो जाएगा, 15 बटे में 4 घंटा। अब यहां से हम क्या कर देंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, इसका और इसका, वही हौज के टोटल क्षमता आ जाएगा कि इतने लीटर का हौज होगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इसका अब क्षमता निकाल दो, कितना कितना लीटर का होगा 1 घंटे में, तो 3 5 15, 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 कम 15, और 1 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये खाली करने वाला है तो ये कितना आ जाएगा, -15। इसका मतलब कि ए 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है, बी, क्योंकि ये दोनों भरने वाले हैं, बी 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है, सी 1 घंटे में 15 लीटर पानी को बाहर कर रहा है, ठीक है, ये चीज है।
अब क्वेश्चन बोला है क्या क्वेश्चन में कि तीनों नल को अपराह्न, अपराह्न मतलब क्या है पीएम, ठीक है, तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे 2 बजे 3 बजे खोला गया है। देखो तीनों नलों को इस पर समझ लो, ये लाइन है, ए नल है उसको 1 बजे खोला गया है। कितने बजे? 1 बजे, 1 पीएम पर खोला गया है, ठीक है। उसके बाद 2 बजे 2 पीएम पर बी को खोला गया है। तो पहले यहाँ 2 पीएम पर खोला गया है तो यहां से यहां तक तो ए पूरा भरेगा पानी को यहां तक। उसके बाद 2 बजे बी को खोला गया है। उसके बाद फिर बोला कि 3 बजे 3 पीएम पर सी को भी खोला गया है, सी खाली करने वाला, इसको भी खोला गया है। तो यहाँ से 2 से 3 बजे तक कौन कौन भरेगा? बी तो ऑलरेडी भरेगा, ए यहाँ ए है, ए भरेगा और प्लस बी भरेगा, ठीक है, यहाँ तक भरेंगे। उसके बाद ना 3 बजे सी को खोला गया है। अब जब सी को यहाँ खोल दिया गया है तो अब तीनों मिलके भरेंगे, चाहे खाली करेंगे, वो पता चलेगा इसकी क्षमता पर कि 1 घंटे में कितने भर रहे हैं, कितने खाली कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये तीनों मिल करके खाली करेंगे चाहे भरेंगे, ठीक है। वो क्षमता हम पता कर लेंगे कि क्षमता पर कितना हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये 1 से 2 तक एक कितना लीटर पानी भरेगा। तो यहाँ से 1 से 2 1 घंटा हो रहा है ना, तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है। तो यहाँ से लेकर एक कितना लीटर पानी भर देगा? 5 लीटर, ठीक है। और यहाँ से 1 घंटा में कितने लीटर ए और बी पानी भर देंगे? 5 4 9 लीटर, यानी यहाँ तक 14 लीटर पानी हो जाएगा। 14 लीटर यहाँ से यहाँ तक पानी हो जाएगा। 3 बजे तक ए और बी 14 लीटर पानी भर देंगे। यही भरे हुए चीज को ये खाली करेंगे। कैसे खाली करेंगे? क्योंकि इनका क्षमता देखो, ए की क्षमता कितनी है? 5, बी की क्षमता कितनी है? 4, और इसकी क्षमता कितनी है? -15। तीनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, इसमें से 15 घटाएंगे तो कितना होगा? -6। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी माइनस सी जो खाली करने वाला है वो 1 घंटे में -6 लीटर पानी खाली कर रहे हैं जब तीनों मिल रहे हैं। तो यानी भरी हुई टंकी को ये खाली कर देंगे। ये तो कन्फर्म है कि भरी हुई टंकी को खाली कर देंगे। तो भरा टंकी कितना है? 14 लीटर, इसी को ये खाली करेंगे। और उनको 1 घंटे में 6 लीटर पानी वो खाली कर रहे हैं, तो 14 लीटर पानी खाली कराना है, तो 6 से भाग कर दो, -6 से, ठीक है। इतने घंटे में क्या कर देंगे? वो खाली कर देंगे, ठीक है। इतने घंटे में वो खाली कर देंगे क्योंकि 14 लीटर पानी है, ये भरा हुआ पानी है। इसी को each -6 से भाग कर दो, इतने घंटे में वो खाली कर देंगे, ठीक है। यानी तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर इसको खाली कर देंगे। 14 सही, ये माइनस चिन्ह खाली को बता रहा है कि खाली कर देंगे। अब घंटा है, ठीक है, 2 7 14, 2 3 6, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 दूनी की 6, 2 सही 1/3 घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसको मिनट में चेंज कर दो। इसको 2 है 1/3 है, गुणे 60 से गुना कर दो, ये 60 मिनट हो जाएगा। तो कितना है? 3 दूनी की 6, यानी 2 घंटा 20 मिनट ये हो जाएगा यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ ये 2 घंटा 20 मिनट में यहाँ से लेकर यहाँ जो भरी हुई टंकी है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर खाली कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कितना समय लगा है खाली करने में? 3 तो यहाँ बजा, 3 तक तो भरे और प्लस 2 घंटा 20 मिनट में ये खाली कर रहे हैं, 2 घंटा 20 मिनट इसमें जोड़ दो, ठीक है। जोड़ दिए तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5, 5 घंटा 20 मिनट में क्या हो जाएगा? पूरा हौज खाली हो जाएगा। यही आपको पूछा है, यही आपका आंसर है, ठीक है। हौज कब खाली हो जाएगा? तो 5:20 पर, यही आपका आंसर, यानी शाम को, शाम। ये सी ऑप्शन सही है। सब पीएम की बात हो रही है, यहाँ पीएम एम यानी शाम को, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी, 5:20, ठीक है।